साई लेके रही होगी, से जो अस्त्र शस्त्र चलाए हत्या लग गई। तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इनसे क्यों सारे भाई ने कहा कि मैं व्रत नहीं रखता, मेरे पेट के अंदर वृक उदर कौन रहता है? वृक उदर, मेरे उदर भूखा रहता, उसे तो भोजन चाहिए, बिना भोजन के वो प्राण। तब भगवान दयालु हो गए, कहा ठीक है तू 26 एकादशी रखने की आवश्यकता नहीं, तू खाली एक ही रख लेना और तेरी एकादशियों का पुण्य प्रदत्त कर दूंगा। बोलो एकादशी महारानी की जय। हजारों प्रकार के व्रत होते हैं, कोई सोमवार के रखता है, कोई मंगल के रखता है, कोई प्रदोष के रखता है, कोई तरह तरह के व्रत आते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत का अच्छी तरीके से पालन करे हो तो जाता है। के दिन सुबह उठकर अपने को सोच इत्यादि क्रियाओं से मुक्त करके करने के बाद अपनी भक्ति पूजा करें और उसके साथ ही गीता भागवत को पढ़े। माला जब करते हैं, अगर 16 माला करते तो 25 करें। अपने हाथों से तन मन धन का दान दें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन हम बिल्कुल भी अन्न न खाएं, हमारे मुख से किसी के प्रति निंदा चुगली ईर्ष्या अभद्र भाषा ना निकले। यहां तक कि हमारी सोचने की भी उस दिन जो शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। किसी के प्रति हमें, जीवन में आपने देखा होगा जो क्रोधी होता है उसके ज्यादा मित्र होते हैं या जो प्रेम से बोलता है उसके ज्यादा होते हैं? जो प्रेम से बोलता है। आप उसके अच्छा पास लगते हो या जो आपको देख के मुंह बना लेता है उसके पास रहना अच्छा? तो आपका चेहरा हमेशा कैसा? जब आपके हृदय में कोई भी द्वंद्व नहीं है, आप लोगों को पहचान जाते हो। जब आपके सामने वो नमस्ते तो ये बनावटी कर रहा है। बहुत सारी बार हमने सुना है मगर लेकिन देखे किसी ने घड़ी कि वो जो घड़ियाल होता मगरमच्छ वो सतह पे ऐसे बैठ जाता है कि ये नहीं पता लगता कि ये मगरमच्छ है या पानी का उसका किनारा है नदी का। वो अपने को उसमें मिक्स कर लेता वो यानी। तो कुछ लोग ऐसे होते कपटी होते जो आंसू भी बहा के दिखाते लेकिन वास्तव में वो आंसू। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम करें, हमारे साथ रहें, तब इस एकादशी मैया से हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मैया हमारे मन को क्या कर दो। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। महादेव का भक्त था। उसकी लेकर आता था। एक बार क्या हुआ, वो माली बेचारा थोड़ा सा विलंब हो गया। उसको अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ वो हेममाली नाम का जो पकड़ के लाओ। और जब पकड़ के लाए
किसी नीच योनि में जाकर क्या हो जा, पतन हो गया। और पतन होके बेचारा वो विचरण कर रहा था कहीं, उसने कुछ साधु संतों को पूजन कीर्तन करते हुए देखा। और पूजन कीर्तन करने के बाद उसने पूछा कि महाराज पूजन करें। बोले इसके करने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं। उस क्या हो गया, हेममाली के पूजन हो गई। सही नहीं, इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। माता नाम का एक राजऋषि थी, कहते जल वर्षा नहीं हुई। जब जल वर्षा नहीं हुई तो अन्नावृष्टि कहते, और वो इस कारण को जानने के लिए कि अकाल क्यों पड़ा है तपस्या करने चले गए। तब पता लगा कि उनके एक अभक्त है, तपस्या कर रहा है। कहा राजा तुम उसको क्या कर दो, मार डालो। तब राजा ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने राज्य में वर्षा करने के लिए किसी का हत्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम ऐसा करो, शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत धारण करो। और राजा ने इसी व्रत को पूरे विधि विधान से धारण किया, और उससे उनके राज्य में क्या हो गई, खूब वर्षा हो गई। और इस कथा से हमें ये मिला कि आप किसी भी समस्या का छुटकारा केवल और केवल भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। किससे कर सकते हो? जब कोई नहीं है के दिनों में ये बड़े मेरी नैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा। पतवार के बिना ही मेरी नाव भी मिल रही है। तो हमारी तीन मूर्तियों से हैरान और कौन होगा? बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। भाई हमारी तीन मूर्तियों से हैरान परेशान और कौन होगा? जी होंगी और बीना जी। इतना काम। हरे कृष्णा। और अपना तो उतारा ही उतारा, साथ में 8-10 का है। एक लाइन आती है कि पाप कठरिया सर पे लादे भटक रहा है रोज, बनता फिरता रहा तमाशा। आज हम संसार में क्या बनते फिर रहे हैं? तमाशा। हमने अपने को सजा लिया, अपने को धनी बना लिया, बस आज यहाँ आज वहाँ आज वहाँ। लेकिन प्रेम सहित राधा गोविंद की, अरे भगवान के भक्तों से हमें अपना संबंध जोड़ना है, क्योंकि भगवान के भक्तों के कारण ही तो हमें क्या मिलेगा? अरे राम नाम की पुकार, नाम की दैया लेकर सतगुरु करे पुकार। अरे कर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जा, आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में, आओ मेरी नैया में, ले जाऊं भव से पार। चतुर्मास आ गया। देवसैनी एकादशी के साथ कौन सा चतुर्मास?
चतुर्मास का भी आप रहस्य जान लीजिए। 4 महीनों को एक साथ जोड़ना, सावन, भादो, कुआर और कार्तिक। इन चारों महीनों का एक महीने हम साग नहीं खाते, हरी पत्तियां नहीं लेते, और एक महीने हम, अरे तभी तो हम गंगा नहाकर काली दाल की क्या करते हैं, दान। क्या करते हैं हम लोग, उड़द और उड़द की दाल क्यों नहीं खाते, उसका भी लॉजिक समझे। क्योंकि हरी पत्तियों वाली सब्जी में कीड़ा आ गया। क्या आ गया, तो कीड़ा आएगा, कीड़ा से आगे हम लोग चले, दूध हमें हजम होना कम हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर बदला, क्लाइमेट चेंज हुआ, वातावरण बदला, ऋतु बदली, तो दूध हमें गरिष्ठ हो गया, वो नहीं, तो इसलिए हमने एक महीने के लिए क्या छोड़ दिया, लेकिन ठंड आ गई तो वो दही हमारे अंदर क्या बनाने लगा, कफ, जुकाम बढ़ाने लगा, तो इसलिए एक महीना क्या छोड़ दी, क्रिया परिवर्तन हो रही है। हमारी ऋतु की तैयारी को क्या ना कर दे। गंगा दशहरा आया, इसके दिन हमने सबसे पहले काली खिचड़ी, फिर खुद ग्रहण किया। तो चातुर्मास का हमें पालन करना चाहिए, इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और हो सके तो हमें दान बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया। इसलिए हम गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा जो अस्त्र शस्त्र है वो क्या है, दान है। दान में हमें पीछे नहीं रहना। अब दान में क्या, धन, तन, कभी भी देखो, तन मन धन। तन का मतलब कथा कीर्तन के लिए हमें कथा कीर्तन के लिए अपने को हमेशा क्या रखना है। देखिए एक छोटी सी बात होती है, आप कहेंगे वेब ग्रेड में कीर्तन होगा तो हम आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए अगर कीर्तन नवीन नगर में होगा तो क्या परेशानी, और कीर्तन अगर बुद्धि विहार हो रहा है तो भी क्या, अगर हमें कार से जाना है तो कार चाहे नवीन नगर तक चलाओ, चाहे कार शरीर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ कि कार को हमने खींचा हो, बुद्धि विहार तक हमसे नहीं खींची जाए। अगर भाई लगे कार हमारे पास नहीं है, हम ऑटो वाले को बुला सकते हैं। ऑटो वाला क्या करेगा, नवीन नगर भी ले जाएगा, और चाहेंगे तो हमें वो सिविल लाइंस, वो नोटों का रंग ही तो बदलता रहेगा, फिरोजी कलर का लूंगा, नीले कलर का, उससे भी काम नहीं चला तो ब्लू वाला ले लूंगा, बस ले ले भाई, मंजिल तथा स्थल तक पहुंचा रहा है भगवान के नाम संकीर्तन। 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। एक तो आज के बाद ये नहीं, जब भगवान चाहेंगे तभी ये होगा, तो जब भी भगवान की इच्छा न लगे। ये बहुत गलत बात कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं। आप अपने बच्चों के स्वामी हैं, माता पिता हो, आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा कि जा बेटा स्कूल चला जा, अब क्या गारंटी वो स्कूल ही जा रहा है और स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अगर उसने आपको धोखा देके पिक्चर देख ली, जाकर कहीं घूमने चला गया है, या स्कूल बंक मार के वहीं एक फील्ड में बैठ गए वो अपने साथियों के साथ, तो ये
भगवान ने हमें स्वतंत्र बनाया। भगवान ने क्या बनाया हमें? उस स्वतंत्रता का हम फायदा उठा लेते। हम क्या उठा लेते हैं स्वतंत्रता? चाहे माता पिता हो, चाहे हमारे परमपिता परमेश्वर। हम सोचते हैं हम कर सकते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं। लेकिन भगवान ने 12 सीसी कैमरे लगा रखे, एक नहीं दो नहीं, कितने? जहां भी हम कोई गलत काम करते हैं तो 5 तत्वों में से कोई ना कोई जरूर होगा। या तो धरती होगी, वायु होगी, अग्नि होगी, आकाश होगा या जल होगा। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है इसमें अग्नि है, जल ये रखा है हमें देख रहा है, धरती है, वायु विद्यमान है। 4 चीजें हमें देख रही हैं। 5 में तो बाहर निकलेंगे आकाश देख लेगा, 5 के हो गए। चारों दिशाएं, कोई भी पाप अपराध करेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर या और तो कोई दिशा में नहीं जाएंगे, तो 4 ही। 5 और 4 सूरज और चंद्रमा, या तो दिन में करेंगे या और 12वां बड़ा खतरनाक जगह फिट करिए, बोलो हरे कृष्णा। ये धक धक जो बोल रहा है, ये आत्मा रूपी जीपीएस सिस्टम हमारे अंदर लगा रखा है। कहां जाएगा, क्या करेगा, मैं इसका साक्षी। आपका मित्र जब आपसे शत्रुता पर आता है तो क्या कर देता है फिर वो आपका? बोलो बोलो हरे कृष्णा। अभी बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं ना। कब पकड़े जाते हैं? दो दोस्तों में क्या हो जाती है? फूट। बोले अच्छा अभी तुम्हारे राज खोलते हैं, ए पुलिस ये भी करता है, ये वो भी। तो वो फिर उससे पुलिस से कहता है ये भी कौन सा सीधा है, ये करता है, ये करता है। पुलिस दोनों को पकड़ के उठा। लेकिन जब तक मित्र रहते हैं तब तक मित्र बनाओ। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। अरे बाजी जब श्याम तरफ लगाई, पासा पलट गया मेरे भाई, पासा पलट गया मेरे भाई। मेरी हार भी मेरी हार भी हो गई, मेरी हार भी हो गई जीत। दुनिया की हार पक्की है, क्योंकि अर्जुन के पास तो खाली, और दुर्योधन क्या ले गया? सारी सेना ले गया। कर ही रहे थे, ताने मार रहे थे। भैया भक्तों को ताने जरूर मिलते हैं, जिसको ताने नहीं मिले तो समझ लो अभी कच्चा भगत है। हाँ लोग बुराइयां करेंगे। आप चुटकी ले ली, हाँ अर्जुन, अरे यार सारा बात तो कौन ले गया? दुर्योधन ले गया। तो क्या करेगा? बोले महाराज मेरे पास माखन चोर है, मैं तो जिस दिन चाहूंगा चुटकियों में क्या करवा लूंगा। सब लोग एक एक फूटी कोड़ी जोड़ के अपने घर में वो डालते हैं, इकट्ठा करते हैं माल, और चोर एक रात में क्या कर देते हैं? ले जाते हैं। क्या करते हैं एक रात में? अब तो हम फिर भी 50 साल पुराना जमाना याद करो, जब चोर और डाकू इस उसमें रहते थे कि
माल पहन के आएंगे बाराती चारों तरफ से, उन लोग के रास्ते बंद कर दिए जाते थे, दूर दूर तक पुलिस को चीखने चिल्लाने वाला भी राम राज्य में आ गए। भैया हमारे होश की भी बात है, रामपुर के पास हमारी दादी का गांव था, तो जो हमारे परनाना थे सेठ सेठ करके मशहूर थे, दूर दूर तक था कि भाई इनके 1 कुंटल चांदी है। कितनी? 1 कुंटल। सोना भी ऐसी है। बंदूकें रख रख के एक उस पर छत पे बिठा ले जाता था, एक उस पे, और हम थे उस समय 5th क्लास में पढ़ते थे, उम्र रही होगी 9-10 साल, और वह इतनी देर में ही अच्छी खासी महिला संगीत का हो रहा था रात को, और हल्ला मच गया कि वो जो है डकैत लग गए। अजी फिर तो स्त्री और बच्चों को वो जो धान भरने वाली कोठली होती ना, उसमें अंदर करा गया, अंदर बाहर ताला, इधर ताला, उधर ताला, वो मट्टी के तेल में कपड़े भिगो, एक इधर चढ़ जाओ, उधर चढ़ जाओ, चौके लाओ, ये करो वो करो, टॉर्चे मारो, समझे। और उन्होंने डाकुओं ने क्या काम करा, ये जो बिजली के तार जाते थे ना पहले, तो साइकिल की चेन फेंकते थे उसमें। वो लोहे की साइकिल की चेन क्या होती, तारों पर जाके फंस जाती थी, और वो भड़ाका, और सबसे पहला काम क्या करते थे वो, अंधेरा। बस तो केवल भगवान के ऊपर। और आज तो ठाकुर जी ने हम पे क्या कृपा कर रखी है, बोलो। इन्वर्टर भी है, आपके पास मोबाइल भी है, 1 मिनट में आप पुलिस को आपके गेट पे आने से पहले क्या करानी पड़ती है। आज खुलेआम कोई नहीं कर सकता। आंख बची यार दोस्तों का बात अलग है कि आपने मेट आया आपका और क्या कर दिया, उसको हाथ साफ, ये धोखाधड़ी है, लेकिन डकैती नहीं है। आज फिर भी बड़ी कृपा हो, हमें 12 कैमरे हर समय देख रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने हृदय के मीत को क्या बनाना है, अपना मित्र बनाना है। ये अगर मित्र बन गया तो आप एक एक कार्रवाई कहां पहुंच जाएगी, बोलो। कुछ भी आपको चाहिए होता है कि मेरे मन में ये बात बहुत दिनों से है कि मैं ऐसा कर लूं, अरे बहुत दिनों से मन में थी और बता आज रही हो, इसका मतलब मन में क्या हो जाती है, पहले आ जाती है। तो भगवान को भी, तो हमें मंदिर में जाके खड़े होने की बताने की जरूरत क्या है कि भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चों की शादी कर दो, मेरा ही कर दो। भगवान को तो सब पहले ही। हाँ, हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे रीझ जाते, ऐसे काम करने, जैसे आज हम बैठे हुए हैं। आइए आज हमारे घर में एकादशी कथा होगी, एकादशी कथा के उद्यापन के बाद आज हम तुलसा महारानी की कथा सुनेंगे, तुलसा जी का विवाह के दीपदान भी करेंगे। बोलो जय जय श्री। दीप 3 काम। हरे कृष्ण। मथुरा काशी मेरे दिल में, जब से हो दिल में बसे, सारे बन गए। वृंदावन जाकर घर को याद करते रहते। जी मुरादाबाद में बहुत चोरियां हो रही है, कब चलेंगे यहाँ से? हमारे ताले चेक करते रहिए, क्या हुआ, किससे बात, सामने वालों से कही जरा हमारे घर के क्या कर लियो, ताले दिख रही। मतलब वृंदावन जाके कहाँ का ध्यान है, तो इससे बढ़िया तो अरे मोहे पल पल
मोहे पल 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 आवे याद किशोरी तेरा बरसाना। पल पल आवे याद किशोरी तेरा बरसाना। मोहे पल पल आवे याद किशोरी तेरा बरसाना। पल पल आवे याद किशोरी तेरा बरसाना। मेरे बस में नहीं हाला, मेरे बस में नहीं आला, मेरे बस में नहीं हालात मुश्किल समझाना। मेरे बस में नहीं हालात मुश्किल समझाना। मोहे पल पल आवे याद आवे याद किशोरी तेरा बरसाना। वो मंदिर मुझे बिठलाना। वो मंद मंद मुस्काना। वो मीठा सा बतियाना। वो मीठा सा बतियाना कुछ सुनना और वो करुणा भरी बरसात। वो वो करुणा भरी बरसात। मोहे पल पल मोहे पल पल हर पल हर पल 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 आवे याद किशोरी तेरा। में रह के घर को याद करने वाले अच्छे। सिद्धांत क्या है शास्त्रों? कोई भी काम करो तो भगवान को याद रखो। भगवान को याद रखो, लेकिन भगवान का जब काम करो तो संसार को के संसार को याद करते हैं और संसार के किसी पार्टी में बोलो हरे कृष्णा। देखिए अब भगवान ने ना हम लोग की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। पहले मंदिर दूर होते थे और घर की पार्टियां घर के अंदर होती थी। क्या होती थी? अब बैंकेट और रिसोर्ट कहाँ बन गए? दूर बन गए। और मंदिर का तो हम पैसा में रहा ना, लेकिन दूर दूर की रिसोर्ट पार्टियों में रात भर दूर खाते हैं। वहां हमें जाना कोई परेशानी, लेकिन रोज मंदिर जाना था। अब वो प्यार क्या हो गया? भाई प्यार होगा तो टाइम पे पहुंचोगे, प्यार होगा तो जब प्यार ही नहीं भगवान से तो भैया फिर हम वीकली बना देंगे महाराज जी। मंगल के मंगल याद कर ले, मंथली करते रहे। क्या करते हैं? गुरु जी बच्चों की संडे को छुट्टी होती है, इसलिए संडे को कहाँ चले जाते हैं? मंदिर। बहुत बढ़िया टाइम पास आइटम बना दिया। फिर जब परेशानी आएगी तो भगवान भी कहेंगे नहीं तू तो संडे वाली है, मैं तेरे पास कब आऊंगा? दिए हुए हैं तो इसलिए ध्यान रखना। मोहे पल पल आवे याद किशोरी तेरा। हर पल हर दिन हमें भगवान को क्या करना है? 15 दिन में, एक हफ्ते में याद कर लिया तो दर्शन करने नहीं होते। मैं कहता हूं हम दर्शन देने जाते हैं। कि हम कभी कभी जा रहे हैं, बोले भगवान देख लेना मैं भी यहीं रहती हूँ आपके आसपास। ध्यान रखें हमें रोज भगवान को याद रखना। नाम ये कामदा एकादशी जो श्रावण के कृष्ण पक्ष की, वो हमें यही सिखाती। ये हमारी समस्त कामनाओं को तो पूरा करने वाली है, लेकिन काम वासना रूपी काम से हमें कामना हमारे जीवन की बहुत बड़ी विकृति है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो वो हमारी बुद्धि को क्या कर देता है? भ्रष्ट कर देता है।
अगर आपको जल्दी जल्दी क्रोध आ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब देवी देवताओं का वास आपके शरीर से दूर जा रहा है, भगवान की कृपा दूर जा रही है। और क्रोध ही फिर रोगों को बुलाता है। क्रोधी मनुष्य को दवाई भी जल्दी असर क्योंकि वो जल रहा है। क्या कर रहा है? आप किसी भी जहरीले प्राणी को देख लो, आप चाहे बिच्छू हो, चाहे सांप हो, चाहे ततैया हो, कोई भी, वो हमें भिन भिन करते रहेंगे और उनका कलर कैसा रहेगा? डार्क। किसी सांप ऐसे बैठा है और आपने जैसी उंगली लगाई तो क्या हो जाता है? एकदम। ऐसे कुछ लोग भी हैं, जरा सा छेड़ोगे उन्हें तो एकदम लड़ने मरने को। किसी ने कहा बेर में, भाई गिरगिट आजकल दिखाई नहीं। अरे बोले मनुष्य से बड़ा गिरगिट कौन होगा? इससे जल्दी कोई रंग नहीं बदलता। बोले सांप भी नहीं दिखाई देते। बोले उनका जहर असर ही नहीं करता है, आदमी इतना क्या हो गया? तो इसलिए हमें हे कामदा एकादशी, आप हमारे अंदर काम की वृत्ति को शांत करिएगा और हमें परमात्मा से क्या हो जाए? के पास चली जाए। फिर एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की होती है। एक महिष्मती नामक नगरी में महिजीत नाम का एक राजा, उसके जिसने जो बता दिया उसने वैसे ही करा, लेकिन फिर भी उसके क्या नहीं हुई? संतान नहीं हुई। पास पहुंचे, महाराज कुछ कृपा करो। कहा ठीक है, इस महीने जो एकादशी आने वाली है श्रावण के शुक्ल पक्ष की, उसको तुम विधि विधान से व्रत करना, अपने घर नाम संकीर्तन कराना, वैष्णव आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करना। जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हो उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। उसके पास संतान नहीं हुई, तो किसी ने कहा कि अपने घर पे, और उसके घर पे बैठकर आराम से 24 घंटे का क्या हुआ? हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कहते खूब मंत्रों का उच्चारण, और 24 घंटे में एक बात हमारी जीभ से क्या निकलती है? सच। इसलिए 12 अच्छी प्रकार से भजन कीर्तन हुआ, फल फ्रूट वस्त्र आभूषण इत्यादि, ये लोग क्या जावे? खुश होके खूब सारा हे भैया तेरे हाथ का नहीं लेंगे दान, हम किसी का दिल दुखाकर दान नहीं। प्रेम महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे धन जा, मैं तो और ज्यादा देने को तैयार हूं, मैं भी तो छोड़ के जाऊंगी। मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूं कि भैया एक फल उठाया, उन्होंने भगवान का नाम लिया, तुलसी दल लगाया और दे दिया। थोड़ी कई बार लोग सोचते महाराज जिसकी
वो संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके, तो साधु जब आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते, और आपके कोटे के साथ किसका कोटा जुड़ जाता है? साधुओं का। उदाहरण के लिए आप अपनी क्या हो गई, खराब हो गई, बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो, कुछ भी हुआ, इतने में बहन जी कैसे खड़े हो? अरे हम जरा वहां जा रहे थे ऐसे से, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, कोई आपकी कार तो खड़ी रह गई, अब आप किसकी कार में गए? पड़ोसी। ऐसे जब मुंह से मांगता हूं, क्योंकि जो मुंह से मांगता है फिर वो ना तो दक्षिणा रहती, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? वो जिसका भी आप कार्य कराओ उसकी साधुओं का हाल क्या है कि लोगों को धोखा देने के लिए लाल कपड़े पहनते, तिलक लगाते, जल्दी से लोग क्या हो जाए, फिर उनको मीठी बातों में लाएंगे, अरे तुम्हारी चूड़ियां हैं। दूसरा कहता है क्या करना हो, कुछ भी नहीं, जरा सा हल्दी लिया, पानी लिया, पी लिया, एक हंडिया खोली, उसमें हल्दी, जब तक उन्हें मतलब को ले ले, ये रख तू अपनी मट, और वो मिल जाएगी। वो अपने घर गया, बोलो हरे कृष्णा, ऐसे काम कर, ऐसे काम को भगवान की कृपा से दूर रख। उस राजा ने आज के दिन साधुओं के कहने पर पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन किया, संतान का योग। बोलो पुत्रदा एकादशी की के कृष्ण पक्ष। कहते हैं ये राजा हरिश्चंद्र की इसमें कथा आती है। मुनि के पुत्र राजा अमरीश के वंशज, हरि मंगल भवन या मंगल हार, अजर बिहारी, अमरीश महाराज के कुल में त्रिशंकु जी, स्वामित्र प्रसन्न हो गए, में तो ने बोला अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों को नियम साधुओं के बस में तो भगवान होते हैं। आप एक काम कर दो मेरा, ये सारे लोग शरीर यहां छोड़कर तब स्वर्ग में जाते हैं, साथ जाना चाहते। अरे बोले नहीं, ये तो संभव नहीं। बोले आपके लिए क्या संभव? तपोबल लगाया नीचे से, और त्रिशंकु जी क्या होना शुरू हो गए ऊपर को, अपने स्वर्ग के फाटक क्या कर दिए, नीचे से तपोबल लगा तो ऊपर गए, लटक के उसी
समय से इनका नाम त्रिशंकु। कहां पड़ गए ना, इधर गए। उन्हीं के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जो कभी भी झूठ नहीं बोले, और भगवान के लिए इनके बाल बच्चे संपत्ति सब छीन ली, और अंत में इन्हें शमशान घाट पर क्या बनना पड़ गया, एक डॉन की नौकरी करनी पड़ी। और जब इनका स्वयं का पुत्र आया और इनकी पत्नी लिया, हाँ, कर्म, हमने बहुत ज्यादा इन्हें भरा बुरा कहा कि तुम कैसे पिता हो जो अपने पुत्र की अंत्येष्टि का क्या मांग रहे हो, कर मांग रहे हो। और ये पराकाष्ठा देखकर फिर भगवान राजा सत्यवादी, हम तुम्हारी परीक्षा से क्या। उसके बाद आती है वामन परिवर्धनी एकादशी, भादो के शुक्ल पक्ष। बलि नाम के राजा थे जो असुर कुल में जन्म ले करते थे कि भगवान उनसे बहुत प्रसन्न रहते। और जब बलि महाराज भाली पड़ करो, बोले भैया मुश्किल है, तुम लोगों को मैंने में खो गए हो, मेरी भक्ति करना भूलते जा रहे। अब तुम नहीं जीत पाओगे बलि को, क्योंकि बलि कोई गलती नहीं करता, वो असुर कुल में जरूर जन्मा है, राक्षस नाम जप करता है, एकादशी का व्रत रखता है। तब कहा गया ठीक है कोई और तरीका, तब मैं बामन के रूप में जाऊंगा। ठाकुर संपत्ति भक्त प्रहलाद जी आए, उन्होंने कहा महाराज कहाँ रख दो, इनके मस्तक पर रख दो। बोलो हरे रूप में आए, राजा बलि को छलने आए, राजा बलि को छलने आए। छोटे छोटे से हाथ, नन्हे नन्हे से पाँव, राजा बलि को छलने आए। वो तो हाथ बलि को छलने आए। हो गए तैयार, गुरु करते इनकार, बलि हो गए। शुक्राचार्य जी पहचान, ये कौन है, छलिया हरि। दरवाजे पे क्या बन के आए हैं, गुरु की बात ना मानना हर दृष्टि से पाप, हटाकर अपनी सेवा करा। गुरु के अंदर लाल, गुरु तब तक गुरु है जब तक वो आपको ठाकुर जी की सेवा से क्या करे हुए जोड़े। आइए मांगिए, तो 3 पग भूमि मांगी भगवान ने, 2 पग में उसका सारा साम्राज्य, तीसरे में पूरा ना हो। बलि का यज्ञ क्या रह गया, बावन महा की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी।
अकाल मृत्यु के योग। आप जो भी जीवन में संकल्प ले करें, उसको आपको अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने तो कई हजार गुना आपको क्या करना। उदाहरण के लिए खिलाऊंगी, खिला लो, बाद खिला लो, दिवाली आ गई, अब होली के बाद अपना मन चुरा के संसार को देंगे, अपना तन चुरा के संसार को देंगे, हमारे पास से पैसा पानी अपने ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरी लागी। शुक्ल पक्ष एकादशी को कहते पाप अंकुशा एकादशी। कीर्तन करता है, वो अपने समस्त नष्ट करने वाला है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है रमा। मुचकुंद नाम के राजा थे जो राज्य करते थे, भगवान के भक्त थे और कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। इन मुचकुंद राजा राम जी के वंशज, इनके पिता का नाम, देवताओं की रक्षा करते करते देवताओं के सेनापति शंकर जी के पुत्र, एक गणेश जी और दूसरे कार्तिक। अच्छा, शंकर जी कितने पुत्र हैं और पार्वती कितने पुत्र हैं? कथा तो यह है कि जब विष्णु जी ने कि अब आपको एक संतान उत्पन्न करनी, असुर उसने वरदान ले लिया है कि ये जानता था कि सती महारानी के सती होने के बाद शंकर जी दोबारा तो उस दूसरी वाली जो सती है, इसलिए जब पार्वती मैया संतान उधर उस और उसने ऐसा आतंक जाना हुआ कि भाई आप अपना, जैसे महादेव शंकर जी ने योग क्रिया से पुत्र को उत्पन्न करने के लिए, तो शंकर जी क्या करते, शंकर जी के शरीर में से तेज निकला और वो जमीन पे देख रहे थे, तो उन्होंने चकोर पक्षी का रूप धारण करके उस तेज को अपने उदर में ले लिया, लेकिन पेट में रखते उनसे असह्य पीड़ा हुई, वो संभाल नहीं पाए उस पीड़ा को। तुरंत उन्होंने अपने मुंह से निकालकर समुद्र में डाला गया। समुद्र में 7 ऋषियों की पत्नी कीर्तिकाएं वो स्नान कर रही थी और उन्होंने उस बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराया, कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, वात्सल्य प्रदान किया। कीर्तिकाओं के पास कार्तिक महाराज किसके हुए?
अब दूसरे आए, गणपति राखो या पार्वती की दासियां। माता जी एक सिखाया था उन्होंने क्या, ये महादेव शंकर कभी भी चले आते, चाहे हम स्नान करें नहाते हो, इन बातों से क्या मतलब, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वो तो भोले हैं। अरे वो जो शिवगढ़ है वो क्या भोले हैं, उसमें तो एक से एक केड़े भी हैं, सुखपुर सदीचर भी है। बोले फिर क्या चाहती है, बोले देखो सबके सब जितने भी गण है वो शिव जी के हैं, एक दो गण आपके भी होने जो द्वार पे बाहर बैठे और आपकी आज्ञा के बगैर अंदर। अरे कुछ तो हम महिलाओं की प्राइवेसी होनी चाहिए नहीं। बोले हाँ कहती तो ठीक है। उन्होंने पहले हम लोग जब स्नान करते थे, हमारे घर की स्त्रियां पुरुष हल्दी चंदन आटे इत्यादि का मिला के उपटन लगाती थी, उस सारे शरीर पर लपेट के 15 मिनट 20 मिनट बाद उसकी फिर क्या करते थे, बत्तियां बना के, जैसे आपने अब तो क्या कम हो गया चलन, पहले हल्दी लगती थी लड़कों के, अब तो हल्दी थोड़ी बहुत लगा देते ना, पहले पूरे शरीर को क्या कराया, भाभियां चाचियां सब लगाती थी, और उसकी बलैया बन बन के क्या होती थी, वो उसको इकट्ठे करते रहते, सिराने जाते। ऐसी चंदन का उपटन उतारा, अभिमंत्रित कर दिया, उसमें शक्ति आ गई, अस्त्र शस्त्र दे दिए। बोले माता जी क्या किया, बोले बेटा तुम हमारे द्वार पर तैनात हो जाओ, कोई आवे नहीं। कहा ठीक है भैया जैसी आज्ञा। अब ये छोटे से बालक बैठ गए अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ फरसा लेकर, इतने में 2-4 सिंगड़ा आए घूमते घूमते, जैसे नवे भाई कहाँ जा रहा है, अरे मेरी माँ का घर, बोले तो भाग जाओ, माँ मेरी मालकिन रहती है। बोले ऐसे नहीं मानेगा तू, दोनों में युद्ध हुआ, गणेश जी ने उन्हें हरा के क्या कर दिया, जब शंकर जी को पता तो और ज्यादा बड़े योद्धा पहुंचे, और ज्यादा सेना सबको गणेश जी ने, और गुस्से में आके शंकर जी ने उसका मुख क्या करा, धड़ से अलग कर दिया, से खून की धार गई। महादेव शंकर घबरा गए। अगर आज इसकी मूर्छा टूट, ऐसा मन में सोचकर भगवान से प्राप्त करी, राधा कृष्ण प्रकट हुए, तो राधा कृष्ण ने अपने पार्षदों से कहा जाओ दक्षिण दिशा की तरफ चले जाओ, जो कोई अपनी माँ अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही हो, उसका लिया था, वो अपनी माँ से विमुख होकर सो रहा था, उसी का सिर काट के, तब से ये कौन हो गए, निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौरा। कुलदेव उत्थान एकादशी महारानी की। जिस प्रकार क्या करते जाते हैं, और मास की 2 एकादशी का पहली का नाम है पद्म। क्यों देने वाली है, क्योंकि पहले अधिक मास को मलमास कहते थे, बोलते थे इसको, और लोग इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझते थे। मलमास भगवान के चरणों में पहुंच गया, शरणागति करी, भगवान ने इसके ऊपर पुरुषोत्तम मास। पवित्र महीना कार्तिक अर्जुन, भगवान को प्रसन्न करके उसने 1000 भुजाएं मांगी। कितनी? 1000।
सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जो इसी नर्मदा नदी में वो समझ लें, हम और आप तो स्नान करें ऋषिकेश में हैं, और ये चारों जी स्नान करें ऋषिकेश से आ रहा है। तो हमने के पास आएगा। सहस्रबाहु ने अपने 1000 रावण महाराज तक जल ही नहीं होता तो रावण क्रोध में पड़ गया, अपराध करा, उसकी सेना को हरा दिया गया। और जब रावण सहस्रबाहु ने और महिष्मावतीपुरी ले आकर उसने अपने नगर के और उसके नगर के बच्चे रावण से मनोरंजन, मुनि के कहने पर ज्ञान पढ़ते हो 21वां दोहा, जब हनुमान जी कहते हैं हाँ के साथ आपकी क्या हुई थी, लड़ाई हुई। जानू मैं तुम्हारी, आपकी लड़ाई हुई थी ना, तुम्हें बंदर बना का बच्चा बना के ले गया था, जानता हूं मैं तुम्हें, पीटता है। तो घर चले। परमा एकादशी है लौट के महीने की दुत्ती है कृष्ण पक्ष की, और इसमें काम्पिल्य तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के योग के कारण दरिद्र हो गई, घर घर भिक्षा मांगने जाती थी और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वो साधुओं के झुंड के पास पहुंच गई और उन्होंने साधुओं से कहा, महाराज जी आप क्या, तब मास चल रहा है, हम इसके विश्राम के एकादशी पर 81 महीने का पूरी विधि विधान से व्रत अनुष्ठान करें। मैं भी कर सकती हूँ। बोले हाँ बहन तुम भी कर सकती हो। बहती गंगा में क्या कर लेना चाहिए, बोलो हाथ धो लेना, ठीक है। मैं भी कर लेती हूँ। व्रत रखा, कथा सुनी, और उसके बाद प्रेम से घर आ गई। ठाकुर जी ने कृपा करते ही उसके सारे दरिद्रता के योग क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। और इस एकादशी के कारण ऋषि मुनियों की कृपा से, साधु संतों की कृपा से वो सारे अपराधों से क्या हो गई, मुक्त हो गई। बोलो एकादशी महारानी की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बीना भटोला जी, उषा रानी जी, मधु पुगला जी, साथ ही आप सारे लोगों का। आइए एक भजन गाते हैं फिर यज्ञ करेंगे। बोलो हरे कृष्णा। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जगत में हरि नाम
जगत में। इसे छोड़ विष नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है क्यों फिरता माला मारा, जिस दिन तुम हरि नाम जपो तो, जिस दिन तुम्हारे नाम जपो तो, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे। थोड़े थोड़े पुष्प ले लो हाथ में, सबके हाथ में दे दो। लो बहन जी आप दीजिए सब।